भारत की सपोर्ट में चट्टान की तरह खड़ा रूस। बोले पीएम मोदी कभी नहीं सहेंगे अपमान। व्लादिमीर पुतिन ट्रंप को दे रहे संदेश। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वीरवार को अमेरिका को चेतावनी दी और कहा कि वह भारत पर रूसी तेल खरीद बंद करने का दबाव ना बनाए, क्योंकि भारत कभी किसी के सामने अपमान स्वीकार नहीं करेगा। ब्लैक सी के रिजोर्ट शहर सोची में आयोजित वल्दाई डिस्कशन ग्रुप में पुतिन ने कहा, भारत जैसा देश अपने नेतृत्व के फैसलों पर करीब से नजर रखता है और कभी किसी के सामने अपमानजनक स्थिति स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूं, वे स्वयं भी ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे। पुतिन ने साफ किया कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उनका यह बयान उस समय आया जब ट्रंप ने यूरोप, भारत और चीन से अपील की थी कि वे यूक्रेन युद्ध को कमजोर करने के लिए रूसी तेल खरीद बंद करें। रूसी राष्ट्रपति ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूस की ऊर्जा आपूर्ति में कटौती हुई तो वैश्विक अर्थव्यवस्था गहरे संकट में चली जाएगी और कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार हो जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के साथ व्यापार और भुगतान से जुड़ी समस्याओं का समाधान ब्रिक्स मंच या अन्य चैनल के जरिए से किया जा सकता है। दोस्तों, पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष पर भी तीखा हमला कर दिया। उन्होंने सभी नाटो देशों को एक कहा कि आप सभी नाटो देश हमारे खिलाफ लड़ रहे हो और अब इसे छिपा नहीं रहे। यूरोप में एक केंद्र बनाया गया है जो यूक्रेनी सेना की हर गतिविधि को समर्थन देता है, उन्हें खुफिया जानकारी देता है, हथियार देता है, प्रशिक्षण उपलब्ध करवाता है। रूसी राष्ट्रपति ने युद्ध जारी रखने के लिए यूरोप को जिम्मेदार ठहरा दिया और ब्रिक्स व अरब देशों के साथ साथ उत्तर कोरिया और बेलारूस के शांति प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करवाया। अपने भाषण में पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की गाजा योजना, यूक्रेन को टोमोक मिसाइलों की आपूर्ति और वैश्विक ऊर्जा बाजार की अस्थिरता जैसे मुद्दों पर अपनी बातें स्पष्ट करके सामने रख दी। खैर, व्लादिमीर पुतिन ने तो यहां पर भारत के सपोर्ट में चट्टान की तरह खड़े होकर दिखा दिया है कि चाहे कुछ हो जाए, व्लादिमीर पुतिन भारत को नहीं छोड़ने वाले हैं और भारत भी रूस को नहीं छोड़ने वाला है। और इस मामले में ये जो जंग चल रही है, इसका दोषी उन्होंने यूरोप को ठहराया है।